हरियाणा कांग्रेस के नए चौधरी राव नरेंद्र सिंह के लिए चुनावी दंगल का ऐलान हो गया है। कुछ समय के बाद हरियाणा के 7 शहरों में चुनाव होने हैं और ये छोटे शहरों की सरकार ही तय करेगी कि राव नरेंद्र सिंह की चौधर का रंग कैसा है और राव नरेंद्र को अध्यक्ष बनाना कांग्रेस के लिए कितना फायदेमंद रहा है या कितना घाटे का सौदा रहा है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शुरान। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राव नरेंद्र सिंह की उस चुनौती की जो अहिरवाल में उनके सामने दस्तक दे रही है। सात शहरों में से राव नरेंद्र सिंह के लिए 2 शहर ज़्यादा खास मायने रखेंगे। ये शहर हैं रेवाड़ी नगर परिषद और धारूहेड़ा नगर पालिका। वजह यह है कि ये दोनों ही शहर अहिरवाल में हैं और अहिरवाल की पॉलिटिक्स के चलते ही राव नरेंद्र को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। बीसी वोटरों को साथ जोड़ने के लिए उन्हें ये प्रधानगी दी गई है। ऊपर दिल्ली दरबार में ये बात पहुंचाई गई कि जब से अहिरवाल की मेजोरिटी बीजेपी के साथ गई है, जब से अहिरवाल का समर्थन बीजेपी को ज़्यादा मिला है, तब से बीजेपी की सरकार है और जब तक अहिरवाल पलटी नहीं मारेगा तब तक बीजेपी नहीं हारेगी, तब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी। और इसलिए राहुल गांधी ने राव नरेंद्र को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि राव नरेंद्र इस पहली चुनौती से पार कैसे पाएंगे, क्योंकि 2024 के चुनाव में रेवाड़ी विधानसभा सीट के ऊपर कांग्रेस लगभग 29,000 वोटों से चुनाव हार गई थी और हारने वाले कोई सामान्य प्रत्याशी नहीं थे, बल्कि वो रेवाड़ी के दिग्गज नेता कैप्टन अजय यादव के बेटे चिरंजीव राव थे, जो 2019 में विधायक बने थे। 29,000 वोटों की हार जीत छोटी नहीं होती है। ऐसे में राव नरेंद्र सिंह के लिए ये सबसे बड़ी सिरदर्दी है, सबसे बड़ी चुनौती है कि वो 2024 की इस हार को पलटते हुए अब 2026 में नगर परिषद के चुनाव में कांग्रेस को जीत का सरताज कैसे बनाते हैं, कांग्रेस को नगर परिषद के अंदर जीत कैसे दिलवाते हैं, किस हिसाब से वो वहाँ पर चेयरमैन बना पाते हैं और कितनी संख्या में वो पार्षदों को जितवा पाते हैं। क्योंकि मसला अहिरवाल का है, इसलिए राव नरेंद्र के ऊपर चुनाव जिताने की जिम्मेदारी होगी। ये अलग बात है कि अहिरवाल के तमाम बड़े नेता इस मामले में राव नरेंद्र का साथ देने के बजाय उनकी गोभी खुदने का काम करेंगे और चुनावी हार का ठिकरा उनके सिर पर फोड़ने का काम परफेक्टली करेंगे। यानी राव नरेंद्र सिंह के लिए अहिरवाल के ये चुनाव चुनौती से ज़्यादा सिरदर्दी है और उनके चुनावी भविष्य को लेकर, उनकी चौधर को लेकर भी वो एक परीक्षा की घड़ी सामने आ गई है। इसी तरह से धारूहेड़ा नगर पालिका का चुनाव भी कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। वैसे तो धारूहेड़ा के अंदर बीजेपी का दबदबा भी नहीं है। 2020 के चुनाव में धारूहेड़ा नगर पालिका में निर्दलीय कंवर सिंह चेयरमैन बने थे और ऐसे में 2026 के इस चुनाव के अंदर बीजेपी भी वहाँ ज़्यादा कन्फर्म नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि वहाँ पर या तो बीजेपी नज़र आती है या फिर निर्दलियों का असर नज़र आता है। कांग्रेस धारूहेड़ा के अंदर लस्त और पस्त नज़र आती है, यानी वहाँ पर कोई दमदार चेहरा ऐसा कांग्रेस के पास नहीं है जो वहाँ पर चुनाव जितवा सके। ऐसे में दोनों शहरों में चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सबसे ज़्यादा राव नरेंद्र सिंह के कंधों पर होगी और ये जिम्मेदारी ही उनकी सियासत को घटाने या बढ़ाने का काम करेगी। अगर राव नरेंद्र सिंह दोनों में से एक शहर के अंदर भी कांग्रेस को जीत दिलवाने में सफल रहे तो उनका डंका बच जाएगा और राहुल गांधी का सिलेक्शन सही साबित हो जाएगा। लेकिन अगर दुर्गति ज़्यादा हो गई, अगर परफॉर्मेंस भेद खराब रही, तो फिर राव नरेंद्र सिंह के सिलेक्शन के ऊपर भी सवालिया निशान लग जाएंगे और राव नरेंद्र सिंह की सियासत की मिट्टी पलित होने का खतरा पैदा हो जाएगा। आप अहिरवाल के इन दोनों शहरों की सियासत को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरेंद्र की अगुवाई में क्या कांग्रेस रेवाड़ी और धारूहेड़ा में चुनाव जीत सकती है, इसके बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताइए। रेवाड़ी और धारूहेड़ा में कांग्रेस की हार और जीत में से किसके चांसेस ज़्यादा हैं, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। राव नरेंद्र सिंह को अपनी साख बचाने के लिए इस चुनाव में क्या करना चाहिए, यह भी कमेंट करके जरूर बताइए। रेवाड़ी और धारूहेड़ा चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।